हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी शॉर्ट वीडियो 12 और इसके अंदर मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि आप आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। मैंने कल ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी दिया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आया है अभी तक। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, इस तरीके से, जिसमें एंगल ए 90 डिग्री का है। तो इसको मैं 90 डिग्री मान सकता हूँ। ए बी 5 गिवन है, ए सी 12 गिवन है, तो ये आपका 13 आ जाएगा। फिर क्या गिवन था कि जो ए डी है वो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। तो ऐसे में एडी बना लेता हूँ। ये आपका डी पॉइंट हो गया। क्या पूछा गया था आपसे? अच्छा, एक चीज और गिवन थी ना, कि जो डी एफ है वो इस एंगल ईडीबी का एंगल बाइसेक्टर है। तो आप ऐसे डी एफ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा गया गया ईडी रेशियो डीबी, एडी अपॉन डीबी, ये पूछा गया था, तो यार वही बात है। अगर आपसे ए एफ अपॉन एफ भी पूछा जाता तो भी वही आंसर आता। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि वो भी एंगल बाइसेक्टर है। तो कल को वहां पर अगर क्वेश्चन में ए एफ इज टू एफ भी पूछा जाए तो भी आप गलती नहीं करके आओगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक है। अब आप एडी और बीडी निकालोगे कैसे? देखो, बीडी निकालना तो आसान है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बीडी निकालना आता होगा। आपको ये पता है कि जो ये साइड मेरे पास है बीसी, ये 13 है, ठीक है। और जो बीडी इज टू डीसी है वो कितना है? 5:12, क्योंकि ये आपका एडी एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर 5 और 12, यानी कि अगर 17 की वैल्यू, ध्यान से देखना, अगर 17 की वैल्यू 13 है तो एक की क्या वैल्यू आई? 13/17। ध्यान से 5 की क्या वैल्यू आ गई? आपका अगर 5 है तो ये 12 है, तो 5 की क्या वैल्यू आएगी? 5 × 13 डिवाइड बाय 17, यानी कि जो बी डी है वो तो आ चुका है हमारे पास, कितना? 65 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है। ये क्लियर हुआ कि हमने ये कैसे निकाला। अब आपको केवल ईडी निकालना है ना। ईडी कैसे निकलेगा? ईडी आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर आप कैसे निकालते हो? अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का, मैं यहां पर समझा देता हूं। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ये हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, मान के चलते हैं कि ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसमें ये साइड है आपकी एक्स, ये साइड है वाई, और ये एंगल बाइसेक्टर जो आपको निकालना है। ठीक है। अगर ये पूरा एंगल 2θ था तो ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। तो केवल इन वैल्यूज की मदद से आप लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर यानी कि एडी निकाल सकते हो। तो जो एडी होता है वो बराबर होता है 2xy cos थीटा डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है। इसी फॉर्मूला की मदद से हम लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं, और इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं वो अपने क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्वेश्चन था, कहाँ गया? ये था। यहाँ से आप बताइए मुझे कि क्या वैल्यू आएगी। तो सीधे मैं लिखूंगा कि जो एडी होगा वो किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स 5 × 12 डिवाइडेड बाई, इंटू में क्या लेना है न्यूमरेटर में, इंटू कॉस ऑफ 45, क्योंकि 90 का दो वो 45, कॉस 45 मतलब 1/√2। अब किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पर आप ए बी प्लस ए सी लेंगे, यानी कि 5 और 12 जो कि 17 हो गया। ठीक है। तो एडी की क्या वैल्यू आई है? ध्यान से देखिए, एडी की वैल्यू आ गई 60√2 डिवाइडेड बाई 17। तो ये आपका एडी आ गया, ये आपका बीडी आ गया। आप रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो नए क्वेश्चन भी है ना, उनमें कॉन्सेप्ट वही पुराने लग रहे हैं, बस कितनी जल्दी आप उनको लगा सकते हो, इसका पूरा टेस्ट है। ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप देख रहे हो कि जो डिनोमिनेटर में मेरे पास 17 है वो इससे कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है। आप इसको काट भी सकते हो। रेशियो जब मिलोगे तो दोनों की डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे और ये रेशियो आपका बचेगा। ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप मान सकते हो कि पेपर में आ सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसको 1-1.5 मिनट में कर रहे हो तो ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी आपकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करिए। और गाइस, इस तरह का क्वेश्चन टीसीएस पहले भी पूछ चुका है। ठीक है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में पहले। वैल्यू वहां पर डिफरेंट थी, 15 सेंटीमीटर वैल्यू थी। तो एक साइड आपको राइट एंगल ट्राइंगल की गिवन है कि 11 सेंटीमीटर है। आपको ये बताना है कि मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होता है, क्या हो सकता है, गिवन दैट सारी साइड इंटीजर है। तो देखो, मैक्सिमम पेरीमीटर को हमेशा याद रखना है कि अगर एक साइड आपको पता है कि ए है, लेट सपोज, तो जो बाकी दो साइड है ना वो आपको लेनी पड़ेगी a² - 1 डिवाइड बाई 2, और एक साइड आपको लेनी पड़ेगी a² + 1 डिवाइड बाई 2। ये वो सेट है जिससे आपको हमेशा मैक्सिमम पेरीमीटर मिलेगा। ठीक है। अब इसी की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो एक तो आपके पास 11 है। अब 11 के स्क्वायर में से आपने अगर एक हटाया तो 120 बचा, डिवाइड बाई 2 करा तो 60 आ गया, +1 करा तो 122 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 61 आ गया। इसको आप जोड़ लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। और ये आप
हर एक वैल्यू कैसे कर सकते हो, अगर यहाँ पर लेट सपोज 19 होता, 21 सेंटीमीटर होता, तो भी आप सेम फॉर्मूला लगाते, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट होता है और इस ट्रिपलेट के लिए आपको मैक्सिमम पेरीमीटर मिलेगा गिवन दैट साइड आपकी इंटीजर हो, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और देखो कुछ चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, दो तरह के क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, ठीक है। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के सवाल बहुत पूछता है टीसीएस, ए बी सी डी। इसमें ये शायद ये बात शायद आपको ना पता हो जो मैं बताने वाला हूँ। देखो इसमें अगर मैं मान के चलूँ कि आपको चारों साइड दे दी, ठीक है, आपको बोल दिया कि ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये वापस 5 है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लिया गया कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, यानी कि ए सी इंटू बी डी। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए आपको टोल्मी थ्योरम आनी चाहिए। टोल्मी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ए सी इंटू बी डी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स है वो किसके बराबर होता है, देखिए अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 6, ये आपका आंसर हो जाएगा 35 और 30, यानी कि 65 आपका आंसर है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। अब देखो कल को यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल ना पूछ के वो आपसे ये पूछ सकता है कि क्या आप ए सी अपॉन बी डी बता सकते हो, रेशियो ऑफ डायगोनल, ये कैसे सॉल्व करोगे, ये तो आपने निकाल लिया, काफी आसान था, ठीक है। ए सी अपॉन बी डी कैसे आएगा, तो हमेशा आप लोग ध्यान देना, पहले तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ दोनों को ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सिमिलरिटी वगैरह तो जो लग रही होगी सो लगी रही होगी, पर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मुला यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मुला आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि जैसे आपने ये देखा कि ए सी है, ये आपका ए सी हो गया, ठीक है, ये है ए सी और दूसरा डायगोनल है आपका बी डी, ठीक है, जिसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये है बी डी। तो इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा ज्यादा शेड हो गया, इस फॉर्मूले को याद आप कैसे करोगे, आप पहले एसी को देखो, एसी को आप पकड़ के चलो, ये पॉइंट मैंने एसी का पकड़ लिया, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो भी दो साइड बननी है उनको आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ए से आपने देखा एक साइड एडी बनी, एक से एक साइड बनी ए बी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है कि जो ए सी अपॉन बी डी होता है, ए सी अपॉन बी डी किसके बराबर है, ए सी के लिए मैंने आपको क्या बताया कि ए पॉइंट ए को आप पकड़ के चलो, यहाँ पे आया ए डी, यहाँ पर आया ए बी, तो ए डी इंटू ए बी प्लस अब दूसरी साइड को देखो, इसको अगर पकड़ा तो एक साइड हुई सी डी, एक साइड हुई बी सी, सी डी इंटू बी सी डिवाइडेड बाई, सेम आप इसके लिए करोगे बी डी के लिए, अगर आप बी डी को पकड़ रहे हो तो पहले आपने बी को पकड़ा, ठीक है। अब बी के लिए आप देख रहे हो एक साइड है ए बी और एक साइड है बी सी, जो बी पॉइंट से टच है, ठीक है, तो आपने लिख दिया बी ए यानी कि ए बी इंटू बी सी प्लस डी को जब हम पकड़ेंगे तो ए डी इंटू डी सी, ये आपका आ गया। तो इस फॉर्मूले को आप चाहो तो एकदम याद कर सकते हो जैसे आपको समझ में आ रहा है। मैंने तो जिस तरीके से याद करा वो मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट पकड़ के उस पॉइंट से जो साइड बननी है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। और इसकी मदद से आप तुरंत निकाल सकते हो कि रेशियो ऑफ डायगोनल क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। तो आसान है, तो काफी कुछ इसमें है नहीं ज्यादा। जैसे मैं देख रहा हूँ कि ए सी अपॉन बी डी क्या आ जाएगा, ए डी की वैल्यू है 5, 5 इंटू 5 हो गया 25 प्लस सी डी इंटू बी सी कितना हो गया, सी डी इंटू बी सी हो गया 42 बटे बी ए इंटू बी सी, बी ए इंटू बी सी हो जाएगा 30, ठीक है, और ए डी इंटू डी सी कितना हुआ 35। तो ये रेशियो आपके पास आ गया, ठीक है, जो कि कितना आ रहा है 67 अपॉन 65, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, एक तो पहला वाला प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल के लिए, दूसरा वाला रेशियो ऑफ डायगोनल के लिए, ठीक है। इस वीडियो में काफी कुछ मैंने आपको बता दिया। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, हो सकता है कि आपके काम आ जाए। मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि कोन के अंदर चीजें फिट करी गई होती है, ठीक है, क्योंकि कोन के अंदर जब कोई चीज फिट करी गई है तो उसमें फॉर्मुले लगाने थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाते हैं, या फिर आप अगर रिजल्ट निकालना चाहो तो ज्यादा समय लग जाता है। इसलिए क्वेश्चन जनरली क्या आता है कि कोन के अंदर कोई चीज फिट कर दिया। अब कोन के अंदर दो चीज फिट हो सकती है, या तो स्फीयर फिट होगा, ठीक है, या फिर आपका कोन के अंदर एक क्यूब फिट होगा, ठीक है। इन दो में से आपका सवाल बनने वाला है, या तो स्फीयर फिट करेगा वो अंदर, या फिर एक क्यूब फिट करेगा कोन के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का, ठीक है, हमेशा मैक्सिमम वॉल्यूम में क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो सिमिलर कोन में लेके चलता हूँ, दोनों कोन में सेम मान लेता हूँ, ठीक है। हाइट आपकी जो है वो एच एल मैंने ले ली, जो कोन का बेस का रेडियस है वो आर ले लिया, और ये आपका एल मैंने ले लिया, ठीक है। तो रिलेशन क्या आता है स्फीयर के लिए, तो आसान रिलेशन है काफी, कि जो रेडियस ऑफ स्फीयर होगा वो किसके बराबर होगा, आर एच अपॉन एल प्लस आर, ठीक है। एक ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लो। और क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला है, क्यूब के लिए फॉर्मूला है कि जो क्यूब की साइड है यानी कि एस
साइड बराबर किसके है? साइड बराबर है √2RH अपॉन √2R प्लस H। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला आपको याद करने हैं। ठीक है, सेम इसमें भी आपकी जो हाइट है वो H है और जो बेस रेडियस है वो R है और ये L है जिसकी जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बता दी जो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।